आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिड डे मील वर्कर्स जीविका रसोईया आदि को आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी मुखर हैं और अपने मांगों को लेकर के इन्होंने सरकार से कई तरह की मांगें रखी है और इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि मेरी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और कामकाज को ठप करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग बरसों बरस इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को न भी राज कर्मी का दर्जा दिया गया है, न ही निश्चित वेतनमान दिया जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, यह सरकार से एक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप लोग खुद देखें कि उन्होंने क्या कहा है। तो लिए चलता हूँ मैं आप लोग को डायरेक्ट ही दिखाता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या मांग रखी है और क्या क्या सरकार से अर्जी लगाई है। यूनियन की अध्यक्ष सूरज लोधी आज हम ज्ञापन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे लिए काम दिया जा रहा है इतना ज़्यादा, जैसे पोषण टैकर है केंद्र का और संपर्क श्री माननीय मंत्री जी महोदय की यहाँ से है। तो 2018 में जब हम लोग ऑफलाइन काम करते थे तो जब हम लोगों को पैसा बढ़ता था तो दूना होता। अब 2018 से जो अन्नपूर्णा देवी हैं महिला बाल विकास की केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो एप्स लेके तो आई हैं हमारे लिए, मगर ओवर टाइम काम लेके आई हैं, मगर पैसा लेके नहीं आई। तो वो हमारे लिए डबल राशि दी जाए और नहीं कर पा रही हैं डबल को, तो हम लोगों के लिए शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो उनने फोन दिए हैं तो वो ना जाने किस कंपनी से उठा के ले आए हैं, तो वो चल ही नहीं रहे। 1 महीने चले और हम लोगों के कचरे में फेंक गए। हम लोगों ने सोचा कि चलो हम इनके लिए सुधरवा भी ले, तो वो यहाँ सुधर भी नहीं रहे। और सिम की बोली के डाटा दो तो उनने सिम ही पकड़ा दी। वो सिम पकड़ाई है BSNL की कि जो आज टावर भी नहीं है किसी जिलों में, तो वो बात भी नहीं होती है हम लोगों की कि हम बात भी कर लें विभाग से किसी प्रकार की, तो उसमें काम ही नहीं हो रहा। पहली बात तो बात नहीं होती तो फिर उसमें डाटा से कैसे हम काम कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लाए फिरते हैं फ़ोन के लिए कि हमारी उपस्थिति लग जाए, कैमरे जैसे लाए फिरते हैं हम लोग, मगर फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग शासन के लिए सड़कों पे जैसे उतरेंगे और अभी उतरे हैं और फिर और ज़्यादा भीड़ में उतरेंगे और शासन के लिए हम बता देंगे कि हम भी आंगनबाड़ी से बिल्कुल कम नहीं रहेंगे और हम जोरदार आवाज़ में उतर के उनके लिए उखाड़ के फेंकेंगे। मेरा पोषण टैकर का काम दिया है तो सरकार को सोच समझ के मोबाइल देना चाहिए। वो सड़ी हत्या जैसा है, जरा मैं चार्ज में लगाते हैं वो गर्म हो जाता है, तो कम से कम 5G शहर दे मेरे लिए, तो ताकि अच्छा काम कर सकें और पोषण टैकर बंद किया जाए। और इसके अलावा मेरी मतलब कम से कम 40 हज़ार समथिंग पेमेंट की जाए, पक्का किया जाए और परमानेंट करने के बाद में हमको पेंशन भी दी जाए, क्योंकि हम भी मतलब मेरी भी फैमिली है, पति पत्नी सब लोग हैं, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, इसी में पूरी जिंदगी जा रही है, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे सर। इसलिए कृपया करके शासन को ध्यान दिया जाए और बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। मांगे भैया कुछ नहीं थी। सबसे पहले हम लोगों को पोषण टैकर में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पोषण टैकर अब चलता नहीं और जो मोबाइल शासन ने दिया है वो भी घटिया किस्म का है और सिम भी है वो भी घटिया किस्म की है। और सबसे बड़ी मांग ये है हम लोगों की कि 15,000 में आज क्या होता है। शासन हम लोगों को मजबूर कर रही है रोडों पे आने के लिए और हड़ताल करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। बार बार सरकार को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 15,000 में हम लोगों का परिवार नहीं चलता है। जब काम करवाने की बारी आती है तो शासन को सिर्फ आंगनबाड़ी दिखती है और जब कुछ देने की बारी आती है तो शासन हम लोगों के लिए भूल जाता है। ऐसे में हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है ज्ञापन देने के लिए और यहाँ आने के लिए। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अगर हम लोगों के ना बढ़ाए तो ना बढ़ाए, विधायक और सांसदों के और विभाग के जो सरकारी कर्मचारी उनके भी उतने पैसे स्थगित कर दिए जाए, 1 रुपया भी ना बढ़ाया जाए। जो बंगलों में बड़े बड़े स्तर हैं, अगर इतने देशभक्त हैं तो जाकर बॉर्डर पे नेवी में हो जाए, एयरफोर्स में चली जाए या आर्मी में देशभक्त का नाटक करते हैं और हम लोगों पर शोषण करते हैं। और जो आउटसोर्स कर्मचारी उनको क्यों नहीं देते, खुद रिश्वत अलग खाते हैं और
कहना है कि पेमेंट भी नहीं मिल रही और हम लोगों जैसे और भी कर्मचारी हैं जो देश में वो भी तो परेशान है। सबके फिर कोई के नहीं बढ़ाए सरकार, अगर हम लोगों के बिल्कुल नहीं बढ़ाओ, खुद के क्यों जनता का पूरा पैसा लूट रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहा और अमीर अमीर कर रहा। अगर इतनी देशभक्त है तो आर्मी में क्यों नहीं जाती? सफेद कपड़े पहन के देश के सरपंच बनते तो लूटते, विधायक बनते तो लूटते, सांसद उधर बहस करते, फालतू टाइम खराब करते और टैक्स पैसा भी बर्बाद। महोदय जी एवं महिला बाल विकास मंत्री जी के नाम एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी बहुत सी मांग है। तो उनमें से कुछ जैसे कि हमारी कुछ मिनी कार्यकर्ता जो मिनी से मैन हुई थी, तो उन लोगों को 2000 कम वेतन दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को समान वेतन दिया जाए और हम लोगों को कोई भी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है। हम लोगों को साल भर में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोगों को 1 महीने 40 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। जमुनापुर परास की आंगनबाड़ी सर जी मोबाइल मिला है हम लोगों के लिए। सरकार ने दिया है, ये 2-3 हज़ार रुपये का है, 10,000 रुपये इसकी पेमेंट है और हम लोगों को एक दिन काम करके कोई दिखा दे तो उसको जाने सर। इतने परेशान हैं हम लोग इस मोबाइल से, कुछ नहीं बता सकते। और हम लोगों के बच्चों की फीस भी नहीं हो रही 15,000 रुपये में, और हम लोगों को हर विभाग का काम दिया जाता है, हर विभाग का। इसलिए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को परमानेंट कर दें, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। खेती में तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।